लास्ट जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे कि भई कब कोर्ट केस का रिज़ल्ट आएगा और क्या आएगा, ठीक है? वो रिज़ल्ट भी आ चुका है। दोनों के ही फ़ेवर में वो रिज़ल्ट रहा। अब एग्ज़ाम डेट की बात है तो कुछ ही टाइम में आपकी एग्ज़ाम डेट भी आउट हो जाएगी। 17th नवंबर को जो डेट अब तो चेंज हो गई है, अब 17 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन जल्दी इसका डेट आप मान के चलिए दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम डेट भी आउट हो जाएगी। अब कौन-सा रीज़न देखोगे ना पढ़ने का ये बताइए, है ना? अब जितने भी रीज़न्स थे कि यार ये हो जाएगा इसके बाद पढ़ाई करूँगा, ये हो जाएगा इसके बाद पढ़ाई करूँगा, सारे रीज़न्स क्लियर हो चुके हैं, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, एक आपको टाइम गैप मिला है, 17th नवंबर को एग्ज़ाम होता, तो एग्ज़ाम होने वाला होता, ठीक है? अब आपको जितना भी टाइम एक्सटेंड हो रहा है, ये मान के चलिए ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छी चीज़ है। आपको समय दिया जा रहा है कि आप और पढ़ें और मेहनत करें। अगर मैं 2019 का जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, उसका कंपैरिज़न बता देती हूँ मैं आप लोगों को। 2019 के अंदर 1,37,000 70 वैकेंसीज़ आई थी। 1,37,000 वैकेंसीज़ थी। उस समय 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। आज की डेट पे 32,438 वैकेंसीज़ हैं और अप्लाई कितने लोगों ने किया है? 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है? फॉर्म एग्ज़ाम देने कितने लोग जाएँगे वो अलग चीज़ है, पर इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। यानी कि वैकेंसीज़ तो 1/3 कम हो गई। कहाँ 1,37,000 वैकेंसीज़ थी, अब 32,000 ही वैकेंसीज़ रह गई हैं। 1 तिहाई से भी कम वैकेंसीज़ हो चुकी हैं। लेकिन जो फॉर्म फिलिंग का गैप है ना, पहले 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और अब 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। केवल 7 लाख लोगों ने कम फॉर्म भरा है। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन आपके रजिस्ट्रेशन में नहीं आया है। तो आप ये मान के चलिए जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहेगा, ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन रहेगा। अगर वैकेंसीज़ की बात करें, लोवेस्ट वैकेंसी जो रही थी, लोवेस्ट कट ऑफ जो रही थी, वो 57 मार्क्स की रही थी और हाईएस्ट रही थी 70 मार्क्स, ठीक है। 57 तो एक ही स्टेट में था, एक ही ज़ोन में था, बाकी मैक्सिमम जो कट ऑफ्स रही, वो 60 से लेकर 70 के बीच में कट ऑफ्स रही हैं आपकी सभी ज़ोन्स के अंदर। तो इस बार भी अगर आप मान के चलेंगे, जिस हिसाब से 2019 था, अब 2025 आ चुका है, टाइम जा चुका है। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप मान के चलिए कम से कम 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट तो रहेगा। ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है? इससे आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी है। 75 मतलब हर एक जगह पे, हर एक ज़ोन में आप +5 मार्क्स कर लीजिए, इतना तो कॉम्पिटिशन रहने ही वाला है, ठीक है? तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछली बार उस ज़ोन से मैंने जिस ज़ोन से अप्लाई किया, उस ज़ोन में पिछली बार बहुत ही कम वैकेंसी गई थी, बहुत ही कम कट ऑफ गई थी, तो जो सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि पिछले साल लास्ट टाइम वैकेंसीज़ भी ज़्यादा थी ना, उस हिसाब से कट ऑफ गई है। इस बार वैकेंसीज़ बहुत कम है, तो कट ऑफ उस हिसाब से जाएगी। 75 मार्क्स कम से कम है, मिनिमम मान के चल रही हूँ, 75 मार्क्स तो कम से कम सोच के रखिए दिमाग के अंदर कि इतनी तो जाएगी, जाएगी, इसके ऊपर ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। लो कट ऑफ्स की बात कर लेती हूँ, लो कट ऑफ जो ज़ोन्स रहती हैं, वो जनरली रहती हैं बैंगलोर, मुंबई, ठीक है? ये जो एरिया रहता है, ये एक लो कट ऑफ ज़ोन का रहता है। अगर हाई कट ऑफ की बात करूँ, तो गुवाहाटी हो गया, पटना, बिहार, खड़गपुर, रांची, जबलपुर, भोपाल, ये हाई कट ऑफ का रीज़न है। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा है और बहुत बच्चे मैक्सिमम जो बच्चे रहते हैं और डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मैक्सिमम लोग इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जनरली रेलवेज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो अगर आप इन ज़ोन में से किसी से अप्लाई किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 75 भी नहीं 80 प्लस के लिए तैयारी करनी है। अगर आप थोड़ा लो कट ऑफ यानी कि बैंगलोर साइड से अप्लाई किया है या फिर आपने मुंबई सेंट्रल मुंबई रेलवे मुंबई से अप्लाई किया, इस साइड से अप्लाई किया है, तो आप थोड़ा-सा मतलब लीनियंसी शो कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। इन शॉर्ट पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ये मान के चलिए। बिना पढ़ाई करे कुछ भी नहीं होना है। तो एकदम ज़बरदस्त लग जाइए, जितना भी समय मिल रहा है, मैं आपको बोलूँ तो अगर 10 दिन भी मिल रहे हैं ना, तो ये बोनस है आपके लिए 10 डेज़। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए और ज़रा-सी भी लीनियंसी मत छोड़िए एग्ज़ाम के अंदर। कोई भी डाउट है तो आप